नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नितेश में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए अपनी तैयारी को मेरे साथ चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रामसर कन्वेंशन में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? पहला है बुलर झील, दूसरा रुद्रसागर झील, तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चौथा राजसमंद झील। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजसमंद झील। नंबर 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ग्लोबल वार्मिंग में अधिकतम योगदान के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये जो हमारी हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? तो वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। नेक्स्ट। वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए परावैंगनिक किरणों को रोकता है? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं तो पृथ्वी की जो लेयर होती है उसमें कौन सी लेयर सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती हैं उसको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं? पहला है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट। वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। पहला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठोस अवशेष या धूल के कण। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ठोस अवशेष। नेक्स्ट। भारत में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मतलब भारत में जो बाल विवाह के लिए जो कानून बना वो किस वर्ष से पारित हुआ था? 2006, 2008, 2011 या 1997? तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2006। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से उद्यान की खेती का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान, बागवानी, जियोलॉजी या एनाटॉमी? तो जो बागवानी होती है उसमें उद्यान की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1981, 1985, 1986 या 1988 में? तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये शुरू किया गया था 1986 में। नेक्स्ट। राजस्थान में घरों के फर्श के लिए निम्नलिखित में से किस पत्थर का प्रयोग नहीं किया जा सकता? पहला संगमरमर, कोटा स्टोन, साबुन का पत्थर या रेत का पत्थर? तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा साबुन का पत्थर। तो एक बार चैनल को लाइक कर दें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीना माता रोग एक प्रदूषण से संबंधित बीमारी है जिसका परिणाम निम्न है। तो जो ये मीना माता रोग है ये जापान का एक रोग है जो कि पानी में पारे की अत्यधिक मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको जो मछलियाँ खाती हैं और फिर वो उन जो मछलियाँ होती हैं उनको जो इंसान खाता है तो उससे क्या होता है, मीना माता रोग हो जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक पारे के कचरे को पानी में छोड़ना। जो मतलब औद्योगिक जगत से जो पारा युक्त कचरा होता है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है जिससे मीना माता रोग
होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है 5 जून 1990, 26 सितंबर 1994, 16 अगस्त 1986 या 22 जुलाई 2002। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 26 सितंबर 1994। नेक्स्ट, राजस्थान में नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? हाइड्रो बिजली, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, वनों की कटाई से कमी आएगी। वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन या ये सभी। तो अगर वनों की कटाई बड़ी मात्रा में की जाएगी तो वो निश्चित रूप से वर्षा को प्रभावित करेंगे। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डिडवाना, बाड़मेर, नागौर या परबतसर। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डिडवाना। नेक्स्ट, एक परिवार की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है अलग लिंग के कम से कम 2 वयस्क एक साथ रहते हैं। दूसरा, प्रत्येक सदस्य की आय अलग से जमा की जाती है। तीसरा, वे समान घर भोजन का उपयोग करते हैं और समान गतिविधियां करते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्येक सदस्य की आय अलग से जमा की जाती है। नेक्स्ट, कौन सा मिलान सही नहीं है? अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी मेला असम या बेड़ेश्वर मेला राजस्थान। तो इसके लिए जो ऑप्शन गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, नैना देवी मेला असम। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या द्रविड़ गैसें। तो इसके लिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। घरेलू मवेशी और भेड़ किस ग्रीन हाउस गैस की रिहाई के लिए जिम्मेदार हैं? इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो घरेलू जानवर होते हैं या भेड़ें होती हैं वो जो जुगली करती हैं तो कोई गैस को वो छोड़ती हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो इसके लिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट, वनों की कटाई के प्रमुख परिणाम हैं। पहला, जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास का विकास। दूसरा, पानी के चक्र पर प्रभाव। तीसरा, मिट्टी का कटाव या उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। केवल पहला और दूसरा, केवल तीसरा या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। तो इसके लिए जो हमारा देखिए वनों की कटाई से क्या हो जाएगा, जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास का विनाश भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। पानी के चक्र पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही। मिट्टी का कटाव होगा, बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमारे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, 16वीं लोकसभा के अनुसार राजस्थान से संसद के लिए कौन सी कुल संख्या कितनी है सदस्यों की? 22, 23, 24 या 25। तो जो संसद में जो सदस्य जाते हैं वो जाते हैं वहाँ की जनसंख्या के अनुसार, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी तो वहाँ पर संसद के सदस्यों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो राजस्थान में इसके लिए क्या संख्या है? तो इसके लिए संख्या है हमारी 23। तो इस प्रकार हमारे
लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।